अब बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ और पहले देखते हैं कि लोकसभा में, जो कल हमने आपको आंकड़े दिखाए थे, लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है। एक बार वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं और रंजना आपको एक्सप्लेन करेंगी कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर है। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में सीटें एनडीए की 21 से 23 आती हुई, इंडिया गठबंधन की 0। और ये जो एनडीए आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में, ये दरअसल बड़ा हिस्सा, इसका ब्रेकअप भी दे दीजिए, टीडीपी को बड़ा हिस्सा आ रहा है। और इसीलिए ये सवाल कि जिस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वहां पर लगातार वाईएसआरसीपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, लेकिन अगर वहां पर देखिए वाईएसआरसीपी वो 2 से 4 सीटों पर सिमट रही है। वहीं अगर आप देखिए तो टीडीपी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो 13 से 15 सीटें ला रही है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का भी कई बार अलायंस रहा है बीजेपी के साथ, लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज ये भी है कि जब जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में आए हैं, उसके बाद उन्होंने वहां पर विधानसभा में भी अपनी सरकार बनाई है। बिल्कुल पिछली 2 बार से लगातार, मतलब अभी नहीं, इससे पहले जब वो सत्ता में आए थे तब उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब क्या नेचुरल अलायंस है चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी के साथ, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में जब साथ आते हैं तो फिर वो विधानसभा में भी अपनी सरकार जीत लेते हैं, बना लेते हैं ना। ये ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा कहा जाता है लोकल में कि चंद्रबाबू को बैसाखी की हमेशा जरूरत पड़ती है, वो अपने दम पे सरकार कभी आज तक उन्होंने नहीं बना पाई है। और इस बार भी उन्होंने फिर से 19 में गठबंधन नहीं था, नहीं बना पाए, 14 में था, बना ली, और अब जो है 24 में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने दर्शकों को हम अब और ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आपने लोकसभा के नंबर्स तो देख लिए, अब क्या यही प्रदर्शन विधानसभा में भी जारी रहने वाला है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। और रंजना आपको बताने वाली है कि एग्जिट पोल आंध्र प्रदेश का क्या कहता है। ये दरअसल चंद्रबाबू नायडू के लिए लिटमस टेस्ट भी होगा उस फॉर्मूले के लिए जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 98 से लेकर 2004 तक वो एनडीए के साथ रहे। उसके बाद 2004 से वो वहां से हटे और वो सत्ता भी 10 साल के लिए बाहर हो गए। 14 में फिर आते हैं, फिर उनको सत्ता मिल जाती है, बीजेपी के साथ आते ही सत्ता मिलती है, फिर बीजेपी के साथ आए हैं। एनडीए को कितनी सीटें विधानसभा में आती हुई दिखाई दे रही हैं, मैंने बटन दबा दिया है, आइए आपको बताते हैं नंबर, परसेंटेज माफ कीजिएगा। सबसे पहले 51% वोट, यानी एक बहुत बड़ी उछाल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको क्या, किस तरह से समझे, सरकार भी बनेगी क्या? देखिए, इसको उस हिसाब से देखिए कि उछाल का मतलब, अब पिछली बार गठबंधन नहीं था, 39 टीडीपी के अकेले आए थे, तो वो अब 39 से गठबंधन में एनडीए के 51% आते हुए नजर आ रहा है। 4% के आसपास का इजाफा है, एड अप करने पे। खुद के 4% के आसपास का इजाफा है। अगर आप पिछली बार की परफॉर्मेंस के दोनों को अलग अलग भी अगर ऐड करते हैं तो 4% का इजाफा है। अब हम आपको इंडिया का नंबर दिखा देते हैं। इंडिया को 2% वोट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआई है तो ये 1% का इजाफा ही है। पिछली बार 1% आया था जी, कांग्रेस का पिछली बार 1% था, अभी 2%। जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर जिस तरह से उनकी पार्टी अपनी ये बनी और जो उन्होंने खड़ा किया, वो लगातार वहां पर सरकार बना रहे थे। और देखिए उनकी जो परफॉर्मेंस पिछले बार की है उसके मुकाबले वाईएसआरसीपी कहां पर इस बार खड़ा दिखाई देता है। वोट परसेंटेज के लिए ये मैंने दबा दिया है, वोट परसेंटेज देखते हैं 44%, 6% की गिरावट है। ये तो करीब 6% की गिरावट है। 44% वोट, लेकिन वो अभी भी हासिल कर रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि मामला ऐसा हो सकता है, अभी तो नंबर्स में कन्वर्जन होना बाकी है। करीबी मामला है, ऐसा करीबी मामला है, करीबी मामला हो सकता है। प्रदीप जी हिंट देने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो जब वो हिंट दे रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। लेकिन अब हम आपको सीधा नंबर्स बताते हैं, क्योंकि नंबर्स से ही तय होगा किसकी बन रही है वहां पर सरकार। और एनडीए को वहां पर आ रही हैं 98 से 120 सीटें, 85 सीटों का इजाफा, 85 सीट्स। हाँ जी, 100, क्योंकि पिछली बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी जो मिला के गठबंधन एनडीए को 175 सीटों में से 175 सीटों की ये असेंबली है, उसमें से 98 से 120 सीटें आती दिख रही है। उसकी बड़ी वजह ये इतना बड़ा उछाल आप इसलिए देख पा रही हैं। पवन कल्याण की पार्टी को कितनी सीटें आती हुई दिख रही है? पवन कल्याण की पार्टी को 16 से 18 सीटें आती हुई दिख रही है। 16 से 18। हाँ जी। मतलब पहला और बीजेपी को आप सिर्फ 4 से 6 ही दिखा रहे हैं। उन्होंने 10 ही सीट पे चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने 10 अलायंस में उन्होंने 10 सीट लड़ा है। हाँ। लेकिन 21 सीटों पर लड़ने वाले
जनसेना पार्टी के पवन कल्याण अगर 16 से 18, तो इनका स्ट्राइक रेट तो जबरदस्त दिख रहा है। जबकि टीडीपी अगर आप देखिए तो 144 सीटों पर वो लड़े थे और वो लगभग 96 अपर एंड सीट्स आती हुई, तो इतने में तो उनकी सरकार बनती हुई साफ दिखाई दे रही है अगर इतनी सीटें आ जाती हैं तो। बिल्कुल सरकार बनती हुई नजर आ रही है एनडीए गठबंधन की, और अच्छे से बनती हुई नजर आ रही है। ये मैं नहीं कहूंगा बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन 98 से 120 सीटें मिलना मतलब कि अच्छी खासी सिंपल मेजॉरिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो फॉर्मूला सही बैठ गया सुधीर। मतलब जब जब वो एनडीए में आते हैं लोकसभा चुनाव में, वो वहाँ विधानसभा भी जीत जाते हैं। तो एक तो शायद कौन लकी है, किसका लकी चार्म है, लकी चार्म है, और दूसरे शायद नेचुरल पार्टनर्स भी हैं एक दूसरे के। तो चलिए जेनरिक आपको दिखा देते हैं। हालांकि टीडीपी कितने रिलायबल पार्टनर है नहीं है ये भी हमेशा सवालों में रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, ये देखिए टीडीपी का अलग से नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, 78 से 96 सीटें, 78 से 96 सीटें उनकी है। और अब हम आपको वाईएसआर सीपी का नंबर दिखा देते हैं। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जिसने पिछली बार वहां सरकार बनाई थी, 55 से 77 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 85 सीटें ये लूज कर रहे हैं वो सारी की सारी इधर आ गई है। एक +85 है और दूसरा -85। पिछले बार वोटों का विघटन हुआ, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, टीडीपी अलग, जनसेना अलग पवन कल्याण की, और वाईएसआरसीपी अलग। उसके मायने क्या हुए? वाईएसआरसीपी ने 175 सीटों में से 151 सीटें जीत ली। आप समझिए बात को, 175 में से 151 सीटें जीत लेना, और दूसरे तरफ टीडीपी ने केवल 23 सीटें जीती थी, केवल 23 सीट, जो कि अब पूरा का पूरा यहाँ गठबंधन हो गया और जगन मोहन रेड्डी अकेले पड़ गए। और अंतर देख पा रहे हैं आपकी 151 से वो एकदम लुढ़क के 55 से 77। तो ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों के लिए ये है 77 तक कि जगन मोहन रेड्डी इस समय बुरी स्थिति में है, और ये हो सकता है कि जगन मोहन रेड्डी ये चुनाव हार जाएं और टीडीपी बीजेपी के साथ मिलकर और पवन कल्याण के साथ मिलकर इस चुनाव को जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि सीटों की संख्या में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है।